नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं शास्त्रों के अनुसार सावन महीने में वर्जित है इन कामों का करना। सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस माह शिव की आराधना करने से जातक के कष्ट दूर होते हैं। इस बार सावन आप बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएं, ऐसी ही हम कामना करते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव जी पर जल चढ़ाने से लेकर रुद्राभिषेक आदि करने से लाभ होते हैं, मगर शास्त्रों के अनुसार हमें इस दौरान कुछ कामों को करने से बचना चाहिए, वरना जातक को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। सावन में ना करें ये काम। हिंदी पंचांग के सभी 12 महीनों में श्रावण मास का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि ये शिव जी की भक्ति का महीना है। श्रावण मास को सावन माह भी कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग इस माह में शिव जी की पूजा करते हैं उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, कार्यों में आ रही मुश्किलें खत्म हो जाती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसी वजह से देश भर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। सावन के महीने में यह भक्ति का महीना है, इस कारण इन दिनों के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। जो लोग ये काम करते हैं उन्हें शिव जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती और परेशानियां बनी रहती है उनके जीवन में। तो चलिए जानते हैं ऐसे वो कौन से काम है जो सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर न चढ़ाए हल्दी। शिव जी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। हल्दी जलाधारी पर चढ़ानी चाहिए। हल्दी स्त्री से संबंधित वस्तु है। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है और ये शिव जी का प्रतीक है। इस कारण शिवलिंग पर नहीं बल्कि जलाधारी पर हल्दी चढ़ानी चाहिए। जलाधारी स्त्री तत्व से संबंधित है और ये माता पार्वती का प्रतीक है। दूध के सेवन से रखें परहेज। सावन में संभव हो तो दूध का सेवन ना करें। यही बात बताने के लिए सावन में शिव जी का दूध से अभिषेक करने की परंपरा शुरू की गई। वैज्ञानिक मत के अनुसार इन दिनों दूध वात बढ़ाने का काम करता है। अगर दूध का सेवन करना हो तो आप उसे खूब उबालकर उसमें अदरक या फिर तुलसी के पत्ते डालकर इस्तेमाल में लाएं। कच्चा दूध प्रयोग में ना लाएं। सावन में दूध से दही बनाकर सेवन कर सकते हैं आप, जिससे आपको फायदा हो सकता है, लेकिन भाद्र मास में दही से परहेज रखना चाहिए, क्योंकि भाद्र मास में दही सेहत के लिए हानिकारक होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना वर्जित है। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सावन में कुछ चीजों को खाना वर्जित बताया गया है। ऐसी चीजों से पहला नाम जो आता है वो होता है साग। जबकि साग को सेहत के लिए गुणकारी माना गया है, लेकिन सावन में साग में वात बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए साग गुणकारी नहीं रह जाता। यही कारण है कि सावन में साग खाना वर्जित माना गया है। दूसरा कारण यह भी है कि इन दिनों कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और साग के साथ घास फूस भी उग जाते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। साग के साथ मिलकर हानिकारक तत्व तो हमारे शरीर में नहीं पहुंचे, इसलिए सावन में साग खाने की मनाही होती है। बैंगन खाना भी है वर्जित। सावन के महीने में साग के बाद बैंगन भी ऐसी सब्जी है जिसे खाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण यह है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन नहीं खाते। वैज्ञानिक कारण यह है कि सावन में बैंगन में कीड़े हो जाते हैं, ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए सावन में बैंगन खाने की मनाही होती है। मांसाहार से बचे। सावन माह में मांसाहार यानी नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। नॉनवेज खाना बनाने के लिए जीव हत्या की जाती है। जीव हत्या पाप है। मांसाहार को छोड़कर इस पाप से बचे। सावन में वर्षा ऋतु रहती है और आसमान में बादल छाए रहते हैं, इस कारण कई बार सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते। सूर्य और चंद्र की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है तो हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। इन दोनों ग्रहों की रोशनी से पाचन शक्ति मजबूत होती है। नॉनवेज खाने को पचाने के लिए पाचन शक्ति मजबूत होनी चाहिए। यदि ये खाना ठीक से पचेगा नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। देर तक नहीं सोना चाहिए। सावन में पूजा के लिए सुबह सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस कारण यदि आप शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ देना चाहिए। जल्दी जागे और स्नान आदि कार्यों के बाद शिव जी की पूजा करें। यदि देर तक सोते रहेंगे तो इससे आलस्य बढ़ेगा।
सुबह जल्दी उठने से वातावरण से स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होते हैं। सुबह के समय मन शांत रहता है, इस वजह से पूजा पूरी एकाग्रता से हो पाती है। एकाग्रता से की गई पूजा का फल भी हमें बहुत अच्छा प्राप्त होता है। क्रोध ना करें। क्रोध से मन की एकाग्रता और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इस आवेश में लिए गए फैसले भी अधिकतर नुकसानदायक ही होते हैं। ये एक बुराई है और इससे बचना चाहिए। शिव जी की कृपा पाने के लिए खुद को शांत रखना बहुत ही जरूरी है। क्रोध से मन अशांत हो जाता है और ऐसे में पूजा नहीं की जा सकती। इन लोगों का अपमान ना करें। श्रावण माह में इस बात का ध्यान रखें कि बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और ज्ञानी लोगों का अपमान ना करें। शिव जी के माह में इस बात का पालन करना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा शिव जी की कृपा आप लोगों को प्राप्त नहीं होगी। शिव जी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते जो यहाँ हमारे द्वारा बताए गए इन लोगों का अपमान करते हैं। ये सभी लोग हर स्थिति में सम्मान के पात्र होते हैं, हमेशा इनका सम्मान करें। बुरे विचारों से बचें। सावन में किसी भी प्रकार के बुरे विचारों से बचना बहुत जरूरी है। बुरे विचार जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना, अधार्मिक काम करने के लिए सोचना, स्त्रियों के लिए गलत सोचना आदि, इस प्रकार के विचारों से बचना चाहिए, अन्यथा शिव जी की पूजा से जो भी फल प्राप्त होता है वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उनकी क्रोध के भी भागीदार बनेंगे। मन बेकार की बातों में ही उलझा रहेगा और जिसके कारण आप पूजा अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए गलत बातें सोचना महापाप बताया गया है। सावन माह में अच्छे साहित्य या धर्म संबंधी किताबों का अध्ययन करना चाहिए, इससे बुरे विचार दूर हो सकते हैं। पति पत्नी ध्यान रखें ये बातें। अधिकतर परिवारों में पति पत्नी के बीच वाद विवाद, छोटी छोटी लड़ाइयाँ अक्सर होती है, ये आम बात है, लेकिन जब छोटी छोटी बातें बढ़ जाती है तो पूरा घर अशांत हो जाता है। सावन माह में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में कलेश ना हो। जिन घरों में कलेश होता है, अशांति रहती है, वहां पर देवी देवता निवास नहीं करते। सावन माह में शिव जी की कृपा चाहते हैं तो घर में प्रेम बनाए रखें, एक दूसरे की गलतियों को भूलकर आगे बढ़ें। घर में शांति रहेगी तो जीवन भी सुखद बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। प्रसन्न मन से पूजा करेंगे तो सभी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण भी होगी। अरे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।